नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आप सबके साथ रिया डंगवाल। देश भर में आज नवरात्रि की धूम है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। अलग अलग मंदिरों में जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी काम बना देती है। असंभव से संभव कार्य उनकी पूजा से पूरे होते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को सभी दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। तो देश भर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि को हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों पूजा अर्चना होती है। देश भर में नवरात्रि की धूम है। मंदिरों में भक्ति का जन सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन, पूजन और माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन और आज 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। अलग अलग मंदिरों में माता के जयकारे लग रहे हैं। माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि के 5वें दिन यानी आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। तो ये 3 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से देश भर के अलग अलग मंदिरों में नवरात्रि की धूम है। किस तरह से जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो मंदिर पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन, तो आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। तो मां दुर्गा की ये 5वीं स्वरूप है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी काम बना देती है। यानी अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, और अगर आप आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो जो भी आपके वो रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। असंभव से भी असंभव कार्य उनकी पूजा से पूरे हो जाते हैं। तो किस तरह से देश भर के अलग अलग मंदिरों में माता को आज प्रसन्न किया जा रहा है, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता का मंदिर में किस तरह से धूम है, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर से संवाददाता हमारे साथ कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, आप विंध्यवासिनी माता के मंदिर में मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वहां आज नवरात्रि की धूम, और खासकर बात इसलिए भी क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है, तो कैसी रौनक देख पा रहे हैं? देखिए, बता दें रिया जी कि आज की जो रौनक है, पंचमी का दिन है, जो कि 5वां दिन आज नवरात्र का हो गया है। बता दें कि आज जो भी भक्त स्कंद माता के पूजा अर्चना करते हैं और सच्चे मन से, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। हम बता दें कि इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से पूरे देश भर वासियों को, हम मिर्जापुर के जिले के विंध्यवासिनी मंदिर पर इस समय खड़े हैं, जहाँ की बता दें कि यहाँ पर रोज रात से ही लाइन लगाए थे और भारी भरकम भीड़ में लगते हुए भी लोग अपनी बारी का इंतजार किए और दर्शन करते चले जा रहे हैं। ये बता दें कि रात जो है कि 3 बजे से लेकर भारी भरकम एकदम भीड़ एकदम पूरी भरी हुई थी, जगह भी नहीं था। लेकिन सुबह 6 बजे तक कुछ खाली हो गए। फिर अब धीरे धीरे जैसा दिन बढ़ता जा रहा है और दिन बढ़ने के बावजूद भी बता दें लोगों भक्तों की जो है कि भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब बता दें दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बता दें कोई मध्य प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, तो कोई बिहार से आया है, कोई पटना से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, कोई दिल्ली से आया है। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष से माँ विंध्यवासिनी के अर्चन पूजन करने के लिए लोग आते हैं। और कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी के जो दरबार में 9 दिन तक पूजा करता है, यानी उनको पूरे 9 देवियों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सारी मनोकामनाएं। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यही वजह है कि 9 के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की भक्तगण जो है वो पूजा अर्चना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। आपके आसपास भीड़ भी काफी ज्यादा मौजूद है। भारी संख्या में जो है लोग माता के दर्शन के लिए आए हैं। मुमकिन हो पाए तो उनसे बात करिएगा, जानिएगा कि आज माता को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से व्रत रखा है।
अच्छा ठीक है, अभी आप अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमाए, वो एक भक्त लोगों से बात करे। आइए, क्या नाम है आप? प्रदीप कुमार तिवारी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हैं। कितने समय से लाइन में लगे हैं? तकरीबन सर 3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। 3 घंटे से लाइन लगे हैं, जो है कि कैसा लग रहा है आज माँ विंध्यवासिनी का सर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सर एक हर्षो उल्लास की अनुभूति हो रही है। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए ना। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं? पुलिस लोग बोल रहे हैं कि 5,000 पांडा का दो तो जल्दी चले जाओ। अच्छा, मतलब शिकायत में पुलिस लोग बोले 5,000 रुपये अंदर जाओ। अंदर जाओ, कोई वैल्यू लाइन करेंगे। यहाँ पे एक समस्या है कि लाइन लगाने वाले के लिए कहते हैं पैसा दो, हम आपको दर्शन 2 मिनट में करा देंगे, 200 दो, 500 दो। यहाँ के नियम गलत है सर, कहने का मतलब ये है। अच्छा, शिकायत किसी से? तमाम अधिकारी लोग भी लगे हुए हैं, शिकायत आपने करी? शिकायत हमने 1-2 पंडालुओं से करा, बस कोई सुनवाई नहीं हुई, जो आने वाले दिनों के लिए बहुत अत्यंत दुखद समाचार। अभी देखिए, भक्त लोग से बात की तो बोले कि बहुत ही हमें मिर्जापुर के जो माँ विंध्यवासिनी का धाम है बहुत अच्छा लगा, पर कुछ शिकायतें भी महिला सहित लोग बताए हैं कि यहाँ पर क्या है कि लोग जो है कि भारी भरकम पैसा मांग रहे हैं दर्शन वीआईपी दर्शन कराने के लिए। अब हम लोग दूर से आए, किस तरह से क्या नाम बिल्कुल, और क्योंकि कमलेश भीड़ बहुत है। हम एक महिला भी यहाँ पे आए, इनसे पूछते हैं क्या दर्शन। आज जो है कि व्रत लोग रहते हैं, आप भी व्रत हैं, आज 5वां दिन है। आज आप दर्शन करें, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, ठीक है। महिलाएं देखिए भी आए, लेकिन उनके अंदर कितनी उत्साहित हम देखे हैं कि दर्शन करने के बाद उनकी खुशियों का कोई एहसास नहीं होता, इतनी खुशियां भर जाती है कि माँ के दरबार में आने को। तो इनका ये मन होता है कि माँ के दरबार इनके चरणों में हम रहे पर जा न पाए। बिल्कुल कमलेश, तस्वीरें हम देख सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह आज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि विंध्यवासिनी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। साथ ही कमलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है, आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और काफी असंभव से असंभव कार्य इनकी पूजा से पूरे हो जाते हैं। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी काम, यानी अगर कोई अटका काम है वो भी बना देती है। तो ऐसे में कैसी धूम आप नवरात्रि की वहां पर देख पा रहे हैं और किस तरह से रौनक नवरात्रि की? तो आज नवरात्रि का 5वां दिन, देश भर के अलग अलग मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। बड़ी संख्या में मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी बने और जो अटके हुए काम हैं उनको बना देती हैं। असंभव से भी असंभव कार्य उनकी पूजा से पूरे हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। साथ ही स्कंद माता की पूजा, क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज का दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी मां स्कंद माता को समर्पित है। ऐसे में मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को सभी दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में भारी जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां दुर्गा को प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग तरह से अनुष्ठान लोग रखते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं। तो वहीं एक बार फिर से हमारे साथ मिर्जापुर से कमलेश जुड़ गए हैं और मैनपुरी से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एक बार मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, मैनपुरी के किस मंदिर पे आप इस वक्त मौजूद हैं, पहले वो बताइए। मंदिर को लेकर क्या कुछ पौराणिक कथाएं या क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता, और क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है तो कैसी रौनक देख पा रहे हैं, भक्तों में कैसा जोश और उत्साह?
जी रिया जी, मैं आपको बता दूं, लगातार शीतला मंदिर भी जो है मैनपुरी का, वहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ काली मंदिर माता रानी के मंदिर पर, जहाँ पर लगातार श्रद्धालु नवरात्र के जो दिन होते हैं, पहले ही दरबार से माता रानी के लोग यहाँ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सभी श्रद्धालु जो हैं काफी दूर दूर से आते हैं। इसके चलते माता रानी के जो श्रद्धालु हैं कई जिलों के, जैसे एटा, मैनपुरी, इटावा, सभी जनपदों से यहाँ श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। इसके चलते यहाँ आप देखते हैं माता रानी का भव्य प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है और जो लोग हैं वो काफी दूरी से माता रानी के लेजा चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ऐसे ही जो काली माता मंदिर है, ये एक प्राचीन, अपने आप में एक प्राचीन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसमें माता रानी के जो श्रद्धालु हैं वो जो आवर बोते हैं घर में, वो उनका एक है, और इस प्रचंडी यज्ञ इसी प्रांगण में लगातार किया जाता है। जी ठीक है मुकेश, आपके पास लौटूंगी मैं, उसके बाद मुमकिन हो पाए तो आप भक्तों से भी बात करने की कोशिश करिएगा। एक बार कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है, श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन और पूजन के लिए, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि आप भी थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी के लिए। बता रहे सुरक्षा व्यवस्था तो एकदम बढ़िया है, और जो लाइनें लगी थी 2 से 3 लाइनें लगा दी गई, इसीलिए जो है कि थोड़ी सी बता दे कि हल्की भीड़ इस समय कम हो गई है, क्योंकि अगर 1-2 लाइनें लगी थी तो बहुत ज्यादा समस्या भक्तों करना पड़ रहा था, बहुत दूर से लाइन लगा रहे थे लोग। अब इस समय धूप और गर्मी का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए भक्तों को परेशानी भी हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने देखे है कि इतनी ज्यादा लोग लाइन लगाए हैं और बहुत देर हो जा रही उनको माँ के दर्शन के लिए, तो लाइनें की संख्या जो है और बढ़ा दे, 2 से 3 कर दी है। हर एक चौथे द्वार, पहले द्वार और तीसरे द्वार, मतलब चारों तरफ से 3-3 लाइनें बना दी गई है। और 3 लाइनें बनाए बाद तो एकदम आराम से लोग मंदिर में जा रहे हैं, लोग दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए जा रहे हैं। पहले क्या था कि जो है कि 5-5 घंटे, 4-4 घंटे से लोग लाइन लगाते थे। अब जो है कि 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में लोग दर्शन आसानी से पा जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम है, साथ ही भक्तों की सहूलियत को देखते हुए कई तरह की लाइनें और गेट्स जो है वो बनाए गए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास कमलेश, एक बार फिर से मिर्जापुर से रुक कर आऊंगी आपके पास। आप और बताइएगा माँ विंध्यवासिनी मंदिर के लिए। एक बार फिर से मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ नवरात्रि के मौके पर देखने को मिल रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं माता के, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम और भक्तों को सहूलियत हो, दिक्कत का किसी भी तरह का सामना न करना पड़े या अपनी बारी के लिए ज्यादा लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? मैनपुरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सुरक्षा की व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। शीतला मंदिर हो, काली मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, शहर के आधा दर्जन मंदिर जो प्राचीन मंदिर हैं उन पर दोनों समय महिला पुलिसकर्मी सहित कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की है, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना हो, जेब कतरा, जो लूटपाट, जिस तरीके की छोटी मोटी घटना होती थी मंदिर परिसर में, उसको बिल्कुल दरकिनारे कर दिया है। आज नवरात्र का 5वां दिन है। सुरक्षा की व्यवस्थाओं के इंतजाम जहाँ पूर्ण रूप से कायम बने हुए हैं, तो वहीं मंदिरों में जो आस्था के प्रति श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। मुकेश, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बिल्कुल चाक चौबंद किए गए हैं, लेकिन क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन, आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कोई भी रुके या अटके हुए काम होते हैं तो उन्हें अगर माता को आज प्रसन्न किया भक्तों ने, तो वो उनके वो सभी काम पूरे कर देती है, बना देती है। तो ऐसे में भक्तों से बात करिए, जानिए कि किस तरह से आज भक्तों ने अनुष्ठान रखा है, क्या कुछ वो आज कर रहे हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। हम बिल्कुल बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम माता जी, आपका क्या नाम है? कब से माता रानी मंदिर पे आ रही हैं? नहीं, कितने दिनों से मंदिर आ रही हैं आप? नहीं, क्या तो माता रानी के मंदिर यहाँ आ रही हो, कब से पूजा कुछ माता रानी सुनवाई हो जाती है? माता रानी मनोकामना। आप कितनी वर्षों से यहाँ पहुँच रहे हैं? भाई साहब और हैं, भाई साहब क्या सुनना करना आप, ये कौन सा मंदिर बोलते हैं? क्या आस्था रखती है माता रानी? हाँ,
तो ये जो नवरात्र के आज 5वें दिन है, नवरात्र में 9 दिन तक के आयोजन लगातार होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो समय आते ही रहते लोग, ये नहीं होती है वैसे हमें कुछ दिन आते। आप कब से लगभग यहाँ आते हैं? तो रिया जी, आपने सुना यहाँ के श्रद्धालुओं में जो आस्था का प्रतीक है वो केंद्र माता रानी का जो काली देवी जो मंदिर है वो बना हुआ है। बिल्कुल, यानी श्रद्धालुओं में उत्साह पूरा देखने को मिल रहा है माता के प्रति, और यही वजह है कि आज माता के दर्शन पूजन करने से मां को प्रसन्न कर अपने सभी अटके और रुके हुए काम, आज जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आज माता के दर्शन करने पहुंचेंगे, सभी रुके और अटके काम उनके आज पूरे हो जाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास मुकेश, एक बार फिर से कमलेश का रुख कर लेते हैं। हाँ। कमलेश, आपके आसपास भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए। मुमकिन हो पाए तो श्रद्धालु के बीच जाइए, उनसे जानिए कि किस तरह से आज माँ को प्रसन्न कर रहे हैं और साथ ही किस तरह से अनुष्ठान, किस तरह से व्रत आज रखा है। हम अभी देखते हैं कि माँ विंध्यवासिनी के फ्लोर में हम खड़े हैं। हाँ, अब हम देखते रुक गए। अब हम सीधे बहुत सी तरफ देखिए पहुंचते हैं जो दर्शन करके आए हैं और इनसे जानकारी लेंगे। क्या जी, क्या नाम है? नहीं, क्या नाम, क्या नाम? कुछ नहीं है, क्या ये अच्छा दर्शन कर लिए। कुछ लोग कैमरा से भागते हैं, हाँ, दूसरे श्रद्धालु से बात करते बिल्कुल हैं। कमलेश, कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जब लोग जो है कैमरा से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात करें माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर की कमलेश, मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं, और यही वजह है कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है श्रद्धालु दूर दूर से, सिर्फ मिर्जापुर से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ महत्वता इस मंदिर की? देखिए, महत्व से ये बता दें कि माँ विंध्यवासिनी धाम का जो है कि चारों धामों में से बता दें और कई देवियों में से एक देवी माँ विंध्यवासिनी का भी माना जाता है। बता दें कि पौड़ी जो कथाएं हैं ये सैकड़ों साल से माँ विंध्यवासिनी का मंदिर यहाँ पर है, सारी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण करती रहती है माँ। बता दें कि विंध्य क्षेत्र में पर्वतवासिनी कहा जाता है माँ विंध्यवासिनी को। वहीं बगल में अष्टभुजा देवी है जो कि कृष्ण जी की बहन। यही जो है कि जब कंस ने उनको पटका था उनको मारने के लिए, तो यही विंध्य पर्वत पर आके जो है कि उनकी बहन जो कृष्ण जी की है वही अष्टभुजा देवी के नाम से ही ताक मिली थी। तभी से जाकर पूरे भारतवर्ष, पूरे देश में अष्टभुजा देवी से नाम से जाना जाता है। और वही पूरे विंध्य पर्वत क्षेत्र में रहने वाली माँ विंध्यवासिनी, यानी 3 देवी यहाँ पर है। काली जी है, अष्टभुजा देवी है और उसके बाद माँ विंध्यवासिनी है। ये तीनों देवी मिल के, और बगल माँ गंगा है। हर साल की भांति बता दे कि माँ गंगा जो होती है माँ के चरण छूने के लिए रोज आ पाती है। माँ के चरण छूती है और चली जाती है, हर साल की बात है। पर ये पौड़ी कथाएं हैं, पर आज तक किसी ने इस रहस्य को सुलझा नहीं सका कि माँ के जो है चरण किस तरह से माँ गंगा छू के चली जाती है। पर कहा जाता है जिस तरह से माँ जो गंगा है और बाढ़ आ जाती है तो अचानक से माँ देवी के जो है चरण स्पर्श हो जाते हैं। और लोग जो इसी वजह से जो लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और माँ का जो है गंगा स्नान करने के बगल माँ देवी का या विंध्यवासिनी माँ का दर्शन पूजन करते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाती है। बिल्कुल यही वजह है कमलेश की माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और क्योंकि अभी शारदीय नवरात्रि भी चल रही है तो ऐसे में लोगों की विशेष आस्था देखने को मिलती है। मैं लौटूंगी आपके पास, मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, क्योंकि आप काली माता मंदिर में मौजूद हैं मैनपुरी के, तो क्या कुछ पौराणिक कथाएं मंदिर को लेकर, साथ ही क्या कुछ आज विशेष महत्वता? भैया जी, मैं आपको बताऊँ, मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम खास बातचीत करना चाहेंगे। वो बताएंगे कि माता रानी की पुराना कथा में कितनी माता रानी में शक्ति है, कितने हजारों श्रद्धालु आखिर नवरात्र में क्यों पहुंचते हैं। गीतम जी, आपकी ये काली मंदिर है कब से कितनी? ये मंदिर जो है राजा साहब ने जमीन को सबसे पहले एक मच्छर बाबा हुआ है, उन्होंने इस मंदिर का जो है लगभग उनको भी उन्हें बहुत जीत किया, लगभग 200 वर्ष की करीब।
शहीद हो रही है। उसके बाद फिर 4 चिड़िया आई, 5वीं चिड़िया मंदिर में यहाँ बहुत ही अटूट श्रद्धा है लोगों को, और जो यहाँ मनोकामना करे होती है। सत्यचंडी यज्ञ जो है यहाँ पर नवरात्रि में प्रतिदिन मंदिर के लिए देखिए हम लोग तो प्रातः 2 बजे लगभग उठ जाते हैं। उसके बाद लाइन तैयार होने के बाद स्नान किया जाता है। स्नान के बाद प्रातः 4 बजे तक आते, लेकिन भक्त जो है 3:30 बजे से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर उसके बाद में फिर 5 बजे आरती होती है, और सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रहती है। आप देख रहे हैं अभी समय हो गया, नदी लगातार होगा। नवरात्र को विशेष कोई आयोजन होता हो? चंडी महायज्ञ चलता है, उसके बाद नवमी होती है, कन्या भवन भंडारा ये होता है। बिल्कुल मुकेश, ये भी जानिएगा कि आखिर किस तरह से जो भक्त हैं, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास मुकेश, ऑडियो में कुछ दिक्कत है थोड़ी। कमलेश, अगर बात करें आज जिस तरह से नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, 5 दिन जो है नवरात्रि के बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं। अगर मंदिर में बात करें, लोगों के बीच आप किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं? जी बता दें कि मंदिर के पास जब इस समय खड़े हैं कि लोग देख रहे भारी भरकम भीड़ आ रही है, और दर्शन करके पूजन करके लोग त्रिकोण यात्रा भी यही कर रहे हैं। क्योंकि जब बता दें कॉरिडोर जब से बना है त्रिकोण यात्रा का भी इसमें जो है कि बहुत उत्तम व्यवस्था कर दी गई है। लोग त्रिकोण भी कर रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। सबसे बता दें कि यहाँ पर मंदिर के ऊपर जो है कि सैकड़ों की संख्या में साधु संत बैठते हैं और अपना जप तप करते रहते हैं, और यज्ञ करके अपनी जो फल की प्राप्ति है वो प्राप्त कर लेते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए दिन भर मंदिर में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, कभी दर्शन पूजन के, तो कभी जिस तरह से भजन कीर्तन के। तो किस तरह से माँ विंध्यवासिनी में किस तरह से आपको आज नवरात्रि की 9 दुर्गाओं की पूजा होते हुए किस तरह की अनोखी छटा देखने को मिल रही है? देखिए बता दें कि 9 दिन तक पूरे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लोग दूर दराज से देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं। पर बता दें रात में उनके भक्त के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था, जलपान खाने पीने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रोग्राम की व्यवस्था हर दिन की जाती है प्रशासन की तरफ से। बता दें कि रोज लोग दूर दूर से लोग आते हैं, दिन भर जो है कि माँ के दर्शन करते घूमते हैं, और शाम को जो त्रिकोण यात्रा करते हैं। त्रिकोण यात्रा करने के बाद इसमें भाग ले सांस्कृतिक प्रोग्राम लेते, देखिए दूर दूर से एक कलाकार आते हैं, अपने अपने नृत्य का अपने अपने प्रोग्राम जो है कि पेश करते हैं लोगों के नजर में। और यहाँ माँ विंध्यवासिनी के लिए बहुत ही व्यवस्था की बात करें, बहुत ही ज्यादा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। और हर दिन जिस तरह से 9वां दिन आने वाला रहेगा, एक से एक प्रोग्राम यहाँ मिर्जापुर के जो है कि विंध्याचल के बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं, क्योंकि नवरात्रि को लेकर खासा जोश और उत्साह है श्रद्धालुओं में, यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन में, यानी आज जिस तरह से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है, उसको देखते हुए विशेष अनुष्ठान आज श्रद्धालु कर रहे हैं। कमलेश और मुकेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।